Let's do this. Coming up is the 58-year-old Mansukh Bhai Prajapati, all the way from Gujarat, who has come up with a new way to keep the flame alive. No, it's not what you're thinking. हेलो, आप जरा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मनसुख भाई प्रजापति है, मोरबी डिस्ट्रिक्ट के वाकानेर से हूँ। और हमने सुना है कि आप तो काफी टीवी पे आ चुके हैं, हाँ? तो आपका ये जर्नी, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। मिट्टी का बर्तन मेरा पापा पहले बनाते थे, लेकिन ये काम में बहुत मेहनत थी। जैसे कि गड्ढे के ऊपर मिट्टी लाने का, हाथ से तोड़ने का, पैर से खूंदने का, देसी चाक के ऊपर लगाने का, टिप टिप के मटका को बड़ा करना पड़ता था। ये काम की वजह से बहुत बीमारियां होती थी और ये काम करने वाले को कोई शादी के लिए लड़की देने के लिए भी रेडी नहीं था। इसलिए मेरा पापा ने ये काम छोड़ दिया था। लेकिन मुझे तो एक ही मन था कि जो उसने काम, हमारी परंपरा है वो लुप्त हो जा रही है, उसमें मैं कुछ टेक्नोलॉजी लाके मैं स्टार्ट करूं। कभी तवा का मशीन होता है, कभी मिट्टी का रेफ्रिजरेटर होता है, जो नहीं होता है वही मैंने किया सर। आपको ये बहुत सारे आइडियाज आए थे, आप इनोवेटिवली सोच रहे थे, आपको वो इंकरेजमेंट और सपोर्ट मिला, या आपको ये सारे सामाजिक जो रिस्ट्रिक्शंस थे आपको उनको तोड़ के अपने इन्वेंशंस और आपके आइडियाज के साथ आगे बढ़ना पड़ा? सर पहले तो सब मुझे पागल ही समझते थे। मैंने चैलेंज के सामने एक सामना ही किया है। सिर्फ एक मेरा मटका टूटा था अर्थक्वेक की वजह से, तो अखबार वाले ने सिर्फ इतना ही लिखा था कि गरीबों का फ्रिज टूट गया। तो तब से मैंने फ्रिज बनाने का सोचा था। 19 लाख का कर्ज कर दिया, तब तक मैंने पीछे हट नहीं किया। लेकिन एक दिन ये सफलता मिली कि आज हमारे देश के जवान है, वीर जवान है, उसके पास ही फ्रिज चलते हैं। और जो डायबिटीज के जितने लोग होता है, वो जिसके पास फ्रिज लेने का पैसा नहीं है, वो इंश्योरेंस रखने के लिए भी काम आते हैं। और ये मशीन में मुझे सफलता मिली और कुदरत की कृपा से जितना भारत में हमारे समाज है उसके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है, तो सबका रोजी रोटी चला। वाह! तो आप बताइए, आपने क्या ऐसा अद्भुत इन्वेंशन बनाया हमारे लिए? मैंने जो इनोवेशन किया है वो ऐसा है कि हर घर में डेली यूज होते हैं। जैसे कि हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो डेली दीपक जलाते हैं, और नवरात्रि में 9 दिन अखंड दिया भी जलाते हैं। जो दीपक होता है इसमें हमें घी भरना पड़ता है। घी भरने के बाद रुई की वाट लगाना पड़ता है। उसके ऊपर कार्बन जम जाता है तो कभी कभी बंद भी हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि ये हर घर में यूज होने वाली आइटम है, तो हम ऐसी आइटम क्यों नहीं बनाए कि इसके पीछे उसको बहुत ध्यान नहीं रखना पड़ा। तो हमने सोचा कि इसके लिए मैं क्या करूं। ये दीपक की व्यवस्था ऐसी मैंने की है, जैसे ये दीपक में आपको पता है कि हमें 24 आवर्स दीपक जलाने का है, तो ये दीपक के अंदर घी भर दो, घी भर के दीपक के ऊपर रख दो, तो ये दीपक में जब तक इसकी रुई की वाट जलती रहेंगी तब तक ऑटोमेटिकली घी आते रहेंगे। अगर दीपक की वाट बंद हो गई तो उसके अंदर ऑयल या घी आने का बंद हो जाएगा। दूसरी बात, हम जब पूजा अर्चना करेंगे तो हमने ऐसा एक हैंडल भी दिया है कि जो हम भगवान की जो आरती उतारते हैं, आरती के रूप में भी इसका काम कर सकते हैं। और इको फ्रेंडली है, न हेल्थ को नुकसान करता है न पर्यावरण को नुकसान करता है। आपने जो बनाया है इस दिए का स्ट्रक्चर, उसका जो मैकेनिज्म है, फंक्शनिंग है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल बता सकते हैं? जहाँ अभी हमने एक बोतल पानी की रखी है उल्टी, यहाँ या नीचे से जब हम पानी पीते हैं टैप से, तब ऊपर से ऑटोमेटिकली पानी आता, मतलब वैक्यूम टाइप। जब दीपक जलेंगे और जब वाट में से थोड़े थोड़े ऑयल एग्जॉस्ट हो गए, उसी तरह से वो अंदर अपने आप ऑयल आते रहेंगे। इसमें कोई सेफ्टी का इशू, कोई कंसर्न, कोई डेंजर का कंसर्न तो नहीं है? ओनली मिट्टी का है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो मेरा बस छोटा सा कंसर्न है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी? घरों में ज्यादा रेलेवेंट होगा, मंदिरों में इस्तेमाल होगा? हर घर में हम सुबह शाम पूजा करते हैं। एक तो छोटा दीपक के टाइप पे, कोई कोई ऐसा है कि हर घर में अखंड दिया का भी एक वातावरण शुद्ध करने के लिए। दूसरा, बहुत सारे मंदिर भी है, वहाँ भी ये दीपक जलाएंगे तो अखंड दिया के रूप में जलाएंगे। ये तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो आपके फैमिली में जो करते हैं उसको कुछ सोच के कुछ नया बनाया है। अगर ये इन्वेंशन सच बन जाएगा, इसके लिए आपके लिए क्या महत्व रखेगा? मेरा मन तो ये है कि जो ये इनोवेशन हमारी परंपरा है, इसके पीछे हमारे समाज है, इसको भी एक काम मिलेगा। दूसरा, हर घर में जो हमारी एक प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। मेन उद्देश्य मेरा ये है। वेरी नाइस। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी, आपने बोली कि आप कम्युनिटी को आपने एक तरह से एक आइडिया दे दिया। समाज को देना चाहता हूँ। ये नहीं कि ये सिर्फ मेरा आइडिया है, मैं ही बनाऊंगा, मेरे साथ पुश्ते बनाएंगी।
ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा बात आपका। मुझे वो कॉपी करने का, पेटेंट करने का कोई शौक ही नहीं है। मेरे पास बहुत पेटेंट भी है, तो भी मैं बोलता हूँ लोगों इसकी कॉपी करो, लेकिन ये समाज को और सोसाइटी को इसका फायदा होना चाहिए। Wonderful. मनसुख भाई। Absolutely amazed. Thank you. अरे मनसुख भाई जाइए मत सॉरी। केम छो मजामा? मजामा। अरे मजामा, क्या बात है। मनसुख भाई, मुझे बस आपसे एक सवाल करना था। आप इतने सारे इन्वेंशंस करते हैं और आपकी जो ये आम जिंदगी होती है उसमें जो आम प्रॉब्लम्स होती हैं उसके सॉल्यूशंस आप कैसे ढूंढते हैं? कोई जुगाड़ बताइए ना। देखो, प्रॉब्लम तो हर बात में आती है, मैंने बताया आपको, लेकिन ये प्रॉब्लम का अपने आप सॉल्यूशन भी निकल जाता है। हमें सिर्फ इसके पीछे काम ही करना पड़ता है। Well said. मनसुख भाई, जाने से पहले एक बार ये बताइए, आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है और आप इतने यंग और एक्टिव कैसे रहते हैं? एक तो मिट्टी के बर्तन में मैं खाना खाता हूँ। हम सब मिट्टी के ही हैं और एक दिन सबको मिट्टी में ही मिलना है। मिल जाने का है। बिल्कुल। सही बात है। चलिए, वेल डन मनसुख भाई। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हमारा एक दीपक का जो आइडिया है वो ऐसा है, इसमें ये भाग को उल्टा किया जाए, इसके अंदर घी या ऑयल भर जाए, तो ये ऑयल धीरे 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 इधर से जाके इधर से आ जाते। तो यहाँ एक छोटा सा होल है, ऑयल भरेंगे तब ये ऑयल इसमें से टपक टपक करके बूंद करके यहाँ आ गया, और यहाँ जब इसका लेवल होता है तो यहाँ तक ऑयल भरेंगे और यहाँ हम दीपक की वाट जलाएंगे। ये कॉटन की वाट है, ये जलेंगे तो यहाँ से ये लेवल के बराबर ऑयल रहता है। फिजिक्स में इसका नाम है कैपिलरी रिएक्शन। अच्छा, तो उससे क्या है कि हमें एग्जैक्ट डायमीटर पता चल जाएगा जो फॉर्मूला से कि ये कितना मोटा होना चाहिए ताकि आपका लेवल मेंटेन रहे। राइट। कॉटन को हमें निकालने का है, हाँ, कॉटन नहीं रखने का है। कॉटन में क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद ये कार्बन हो जाता है जी, कॉटन काला हो जब जाता है। जलता है तो काला हो जाए, तो ये कार्बन की वजह से ये दीपक जलने का बंद हो जाते हैं। देखना पड़ेगा उन मटेरियल्स के बारे में, पर वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आग नहीं लगी हुई है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आग लगी हुई है। यस। जब भी आग लगती है तो ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से कार्बन डिपॉजिट आता है। पहले के जमाने में मेंथोल का यूज किया जाता था, लेकिन ये मेंथोल का यूज तो सिर्फ जलाने के लिए होता है, बाद में तो ये राख बन जाती है, लेकिन कभी भी उसका कार्बन नहीं होते थे। मेंथोल क्योंकि वो एवेपोरेट करता है ना, यस यस। वो बेसिकली कपूर की तरह होता है। हाँ, कपूर की तरह होता है। राइट। बहुत बढ़िया, मजा आएगा आपके साथ काम करने में। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। The concept is really cool. The science behind it is super cool. I loved it. It uses the suction, the vacuum that it creates inside the diya to allow it to add more oil. So it makes it self-oiling by using very simple principles of physics. कंप्यूटर पे हमारी डिजाइन बनी, इसका प्रोटोटाइप निकला, जिसकी वजह से पता चला कि इसमें क्या क्या खामियां है। तो हमने एक स्क्वायर दिया बनाया, एक राउंड बनाया और ऐसा 3-4 नया नया डिजाइन बनाया। बाद में हमने जो 4 में से अच्छी डिजाइन देखी उसके बारे में काम शुरू किया। हमने एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का पैटर्न बनाया, वो पैटर्न बना के हमने इसकी डाई बनाई। डाई बनाने के बाद डाई को सुखाया। डाई सूखने के बाद इसके अंदर जो मिट्टी हम गुजरात से मंगाई थी वो मिट्टी का एक लिक्विड बनाया। वो लिक्विड बना के डाई के अंदर डाल दिया, इसके ऊपर फिनिशिंग दिया। बाद में हमने किलन में पकाया। गोवा में हम लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, वहाँ बहुत ही बारिश था। बारिश की वजह से हमारा दिया सूखता भी नहीं था, तो हमने हीटर के माध्यम से उसको सुखा तो लिया। बाद में हमने रुई की वाट के बदले हमने तिराउल की वाट बनाई। इसके अंदर कॉपर का तार का यूज किया था, और ये रुई की वाट जो 1 दिन चलती है, इसके बदले हमने 6 महीने से ज्यादा तक चले ऐसी एक वाट बनाई। हमने ऐसी एक डिजाइन बनाया जो दीपक के अंदर ऑयल भरेंगे तो ऑयल कितनी मात्रा में है वो भी हमें पता चला। कैसा रहा आपका जर्नी? देखो, जो कुछ दिखा है आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इनोवेशन क्या होता है,
इनोवेटर क्या होता है, जो हम प्रोटोटाइप हाथ से बनाते हैं इसके बदले कंप्यूटर से डिजाइन से बन सकता है। ये मैंने मिट्टी का अखंड दिया बनाया है जो हम घर में डेली पूजा अर्चना में यूज करते हैं। इसमें क्या ऊपर के हिस्से में सिर्फ ऑयल भर दिया, धीरे धीरे ये ऑयल टपकते रहेंगे और ये वाट जलती रहेंगी। अगर गलती से हवा से कोई भी वजह से ये वाट बुझ गई तो ऑयल टपकने का अपने आप बंद हो जाएगा। इसके अंदर जो एक वाट बनाई है वो वाट भी ऐसी है कि जो रुई की वाट नहीं है, ये मिट्टी का भी यूज किया है, ग्लास वूल और कॉपर वायर से भी हमने बनाया है। मतलब ये हमारा एक मिट्टी का अखंड दिया के रूप में मैंने इसका नाम दिया है।